फाइनल अकाउंट इलस्ट्रेशन 12 हम करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन 12 में आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है मैसर्स गावस्कर विश्वनाथ एंड कंपनी का, एंड फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन को पहले देख लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला है? डेप्रिशिएट बिल्डिंग यूज्ड फॉर बिजनेस बाय 5%, फर्नीचर एंड फिक्सचर बाय 10%, वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 14,000 was sold for same price but the sale proceed was wrongly credited to sale account। हमने एक स्टील टेबल खरीदी थी, परचेस तो एंट्री हो गई होगी, सेल सेल भी इसी साल हो गई, बट सेल की एंट्री हमने कहां कर दी? सेल अकाउंट में। कहां पे कर दी? क्रेडिट कर दिया सेल अकाउंट में। तो अब क्या करेंगे? सेल अकाउंट डेबिट। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करेंगे बेटा? मैं यहां पे पहले रेक्टिफिकेशन एंट्री कर देता हूं। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। 14,000 से फर्नीचर कम हो जाएगा और सेल भी कम हो जाएगा। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट बाय 15%, डिप्रिसिएशन लगाना ऑफिस इक्विपमेंट पे 15% से। परचेज ऑफ टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर 40,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। टाइपराइटर परचेज किया था, मतलब ऑफिस इक्विपमेंट में डेबिट करना था और डेबिट कहां कर दिया? परचेज अकाउंट में। तो अब क्या करेंगे? ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू परचेज, कितना? मोटर कार बाय 20%। और डेप्रीसिएशन की एंट्रीज भी कर लेंगे। अभी मैं जर्नल एंट्री करा रहा हूं, ये आंसर का पार्ट नहीं है, क्योंकि आंसर में डायरेक्ट ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाने को बोला है। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग को 5% से डेप्रिशिएट करना है। ऑफिस बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 6 लाख रुपए। 6 लाख का कितना होता है? उसके बाद फर्नीचर फिक्सचर को 10% से डेप्रिशिएट करना है। फर्नीचर एंड फिक्सचर की वैल्यू कितनी है हमारी? फर्नीचर एंड फिक्सचर की वैल्यू है 2,14,000। उसमें से 14,000 माइनस हो जाएगा। 14,000 कौन से माइनस हो जाएंगे बेटा? तो फर्नीचर एंड फिक्सचर 2 लाख पे ही डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना? 10%। मॉड्यूल देख रहे हैं इधर। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट को 15% से डेप्रिशिएट करना है। तो ऑफिस इक्विपमेंट अभी तो एंट्री की थी ऊपर हमने, सेल टू फर्नीचर जो टेबल बेची थी वो सेल अकाउंट में क्रेडिट हो गई थी, तो सेल टू फर्नीचर कर दिया, फर्नीचर को कम कर दिया। कितने से? 14,000 से। तो 2,14,000 का फर्नीचर है बुक्स में, 14,000 कम किया तो 2 लाख, 2 लाख पे डेप्रिसिएशन लगेगा। ऑफिस इक्विपमेंट है 1,60,000 के। कितने के? इसमें 40,000 और ऐड हो जाएगा टाइपराइटर का, उसका 15% डेप्रिसिएशन, तो 2 लाख का 15%। फिर मोटर कार, मोटर कार 20% से डेप्रिशिएट होगी। तो मोटर कार की वैल्यू 2 लाख है, 2 लाख। 40,000 से डेप्रिशिएट करेंगे इसे।
ये डेप्रीसिएशन लग गया सभी फिक्स्ड एसेट पे। वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द ईयर 4,40,000 है। स्टॉक की वैल्यू 4,40,000 है, एंट्री हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। मैं जर्नल एंट्री जस्ट फॉर नॉलेज करा रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में करने की क्योंकि पूछा नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 4 लाख। उसके बाद 2 मंथ्स रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग। अब रेंट फॉर गोडाउन आउटस्टैंडिंग है 2 महीने का, मतलब जो बुक्स में रेंट दे रखा है वो कितने महीनों का होगा? 10 महीने का। तो गोडाउन रेंट कितना दे रखा है बुक्स में? 55,000 कितने महीनों का है? तो 2 महीने का कितना होगा? 11,000। तो गोडाउन रेंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग गोडाउन रेंट 55,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल एट 12% पर एनम। लोन फ्रॉम विश्वनाथ, विश्वनाथ से लोन ले रखा है हमने 3 लाख का, जिसपे 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। दिस लोन वाज टेकन ऑन 1 मई 2021। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, सबसे पहले तो बात करते हैं विश्वनाथ से लोन कितना लिया। विश्वनाथ से लोन लिया 1 मई को 3 लाख रुपए, 1 मई 2021 को। 1 मई 2021 से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 11 महीने। 3 लाख पे 12% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 11, 33,000। 3 लाख पे 33,000 का ब्याज देना था, और यहां पे ना इंटरेस्ट ऑन लोन दे भी रखा है बुक्स में 27,000। देखो मतलब कितना दे चुके हैं, और 33 देना है, तो कितना और देना पड़ेगा? 6,000 और देना पड़ेगा। कितना और देना पड़ेगा? 6,000 और देना पड़ेगा। ठीक है, 12 महीने का नहीं, 11 महीने का ही ब्याज देना है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ, विश्वनाथ से लोन लिया, उस पर हमें इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट ड्यू कितना हुआ? 3 लाख का 12% इंटू 11/12 कितना? 33,000 देना है। पेड कितना कर चुके हो आप? कितना और देना बाकी है? 6,000 रुपए और देना बाकी है, पेबल है। तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना? 6,000, जो कि लोन फ्रॉम विश्वनाथ में ऐड हो जाएगा। ये लोन फ्रॉम विश्वनाथ में ही ऐड हो जाएगा, उसी के साथ दिखाएंगे बैलेंस शीट में तो ऐड करके 3 लाख प्लस 6,000। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बेड डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स का 5% प्रोविजन बनाना है। ठीक है, तो डेटर हमारे बुक्स में कितने हैं? डेटर है हमारे 8,60,000। ऑलरेडी बुक्स में कोई प्रोविजन है? ऑलरेडी बुक्स में कोई प्रोविजन है? कहां पे दे रखा है प्रोविजन फॉर बेड डेट? 30,000 है, ऑलरेडी बुक्स में है। अभी कोई बेड डेट ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है क्या?
नीचे ही नीचे बेड डेट है, 20,000 के बेड डेट दे रखे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो प्रोविजन से बेड डेट एडजस्ट हो जाएंगे, प्रोविजन से बेड डेट एडजस्ट हो जाएंगे। डेटर से लेस हो चुका है, लेकिन उसको प्रोविजन में ट्रांसफर करना बाकी है, तभी तो ट्रायल बैलेंस में है। प्रोविजन फॉर बेड डेट डेबिट टू बेड डेट अकाउंट, तो हमारे बेड डेट कितने के थे, 20,000 से कम हो गए, है ना। देन अब प्रोविजन कितना मेंटेन करना है, तो देखो प्रोविजन जो ओपनिंग था वो कितना था, 30। बेड डेट कितने के हुए, कितना बचा, करंट प्रोविजन इतना है ना। अब रिक्वायर्ड प्रोविजन कितना है, 8,60,000 का, करंट कितना है 33 और बना देंगे। पी एंड एल डेबिट टू प्रोविजन फॉर पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर $33,000 का प्रोविजन और बना देंगे। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड द बैलेंस ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस कवर फ्रॉम 1 अप्रैल 21 टू 30 जून 22। अब ध्यान देना, सबसे पहले तो इंश्योरेंस पॉलिसी में 40,000 रुपए पर्सनल इंश्योरेंस है प्रोप्राइटर का, मतलब 55,000 का टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसमें से 40,000 तो ड्रॉइंग है, तो ड्रॉइंग डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, 40,000 ड्रॉइंग डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर बोल रहा है जो रिमेनिंग इंश्योरेंस है, रिमेनिंग इंश्योरेंस कितने का है, 15,000 का, 55 माइनस 40, ये है 1 अप्रैल 21 से 30 जून 22। हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, 3 मंथ्स का, 3 मंथ का प्रीपेड है, क्या है, समझ में आ रहा है। तो 15,000 15 महीनों का हो गया, तो एंट्री क्या होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। 15,000 है 15 महीनों का और 3 महीने का एडवांस हो गया, तो 3,000 रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस है, वो हमने इंश्योरेंस से कम कर दिया, मतलब नेट इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 ही डेबिट होगी पीएनएल में। पीएनएल में कितनी डेबिट होगी, 12,000। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, ट्रेडिंग पीएनएल बना लो, बना लेते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना ले, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 6,20,000 का, ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेस, परचेस कितने की है बेटा, 14 लाख माइनस ऑफिस इक्विपमेंट कितना, 40,000, 40,000 से ऑफिस इक्विपमेंट माइनस होगा, माइनस परचेज रिटर्न,
परचेज रिटर्न कितना है? नेट कितना हो जाएगा? 14 लाख, 13 लाख, देन सेल्स 23 लाख। इसमें से एक टेबल फर्नीचर 14,000 का जो सेल में इंक्लूड हो गया था, और सेल्स रिटर्न 42,000। तो 23 लाख माइनस 14,000 माइनस 42,000, 22 लाख। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? फ्रेट ऑन परचेस, फ्रेट ऑन परचेस कितना है? कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा क्योंकि ये सेल पे किया गया फ्रेट है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, बस क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री जो हमने की थी। क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000, 26,84,000 माइनस 6,20,000 माइनस 13,34,000 माइनस 12,000, 7,18,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये तो हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 7,18,000। अब सारे इनडायरेक्ट खर्चे खर्चे डाल देते हैं सारे। टू सैलरीज, टू रेंट 55,000 था, और देना बाकी है 11,000, तो 66,000 का रेंट हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ 27,000 रुपये था, 6,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो 33,000। रेट्स एंड टैक्सेस कितना है? डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम है, कैरेज आउटवर्ड फ्रेट ऑन परचेस तो ऑलरेडी हम ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर चुके हैं। कैरेज आउटवर्ड कितने का है? ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में जाएगी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड कितना? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है? उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000, वर्किंग नोट में देख सकते हो आप। 55 थी जिसमें से 40 तो पर्सनल थी, बची 15, 15 में से 3 प्रीपेड है। जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल ऑफिस एक्सपेंस कितने हैं?
प्रोविजन फॉर बेड डेट, कितना बनाया था? 33,000 रुपए। बैंक चार्जेस 16,000 है। मोटर कार एक्सपेंसेस इसके बाद डेप्रीसिएशन, टोटल डेप्रीसिएशन ही लिख देता हूं, हमने एंट्री करी दी थी। 1,20,000। एक लाख, ये हमारा डेप्रीसिएशन हो गया। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट्स? कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो फाइनली टोटल कर लेते हैं। टू नेट प्रॉफिट या लॉस आ रहा है? टोटल ऑफ क्रेडिट, टोटल ऑफ डेबिट करिए पहले। एक 10, 66, 33,000, 21,000, 24,000, 20,000, 18,000, 5,61,000 डेबिट का टोटल है ना? तो 7,18,000 प्लस 16,000 क्रेडिट का टोटल है 7,34,000 में से डेबिट का टोटल, तो 1,70,000 का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और ये कहां चले जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले फिक्स्ड असेट लिख देते हैं, फर्नीचर और फिक्सचर। फर्नीचर एंड 2,14,000 के थे, माइनस सेल्स 14,000 के बिक गए, डेप्रीसिएशन 20,000, तो 1,00,000। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट कितना? 1,60,000 प्लस टाइपराइटर कितने का? 40,000 का, लेस डेप्रीसिएशन कितना लगाया था? 15%, दैट इज 30,000, तो 1,70,000। उसके बाद बिल्डिंग 6,00,000, जिस पर डेप्रीसिएशन था 30,000, 5,00,000। फिर मोटर कार 2,00,000, डेप्रीसिएशन था 40,000, 1,60,000। ठीक है। इसके बाद वापस शुरुआत में कैश एंड बैंक लास्ट में लिख देंगे, डेटर लिख देते हैं, सन्ड्री डेटर्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट। सन्ड्री डेटर कितना है?
और प्रोविजन कितने का है? 43,000। 43,000 ही है ना, 13,000 तो बनाया था, 10,000 ऑलरेडी था। 8,17,000। लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल हमारी 16,20,000। नेट प्रॉफिट कितना है? ड्राइंग कितने की है? 1,20 प्लस 40,000 इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोपराइटर की, तो 1,60,000 लेस हो जाएगा, तो 1 लाख, सॉरी 16,40,20,30,000। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम विश्वनाथ 3 लाख, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 6,000, तो 3 लाख। आउटस्टैंडिंग रेंट गोडाउन का 11,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000, प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद क्लोजिंग स्टॉक मत भूल जाना, 4 लाख। सबसे लास्ट में लिखेंगे ना कैश एंड बैंक, तो उसके बाद कैश इन हैंड कितना है? 14,000। कैश एट बैंक 26,000। सारे असेट्स और लाइबिलिटी हमने लिख ली। अब क्या करना है? टोटल कर लो, करो टोटल। असेट साइड का टोटल कितना आ रहा है देखते हैं, कर लेते हैं। ओके, तो लाइबिलिटी साइड में 16,33,000 प्लस 4,30,000 प्लस 3,06,000 प्लस 11,000, 23,80,000, 23,80,000। असेट साइड का टोटल कर लेते हैं। असेट साइड में 180 प्लस 170 प्लस 570 प्लस 160 प्लस 8,17,000 प्लस 3,000 प्लस 4,40,000 प्लस 14,000 प्लस 26,000, 23,80,000। ठीक है, और कोई डाउट? हो गया? पहले ही हो गया था कि अब हुआ? कहीं अटक गया था? क्या बोल रहे हैं? उससे मैच नहीं हो रहा था। अब ठीक है, चलिए, ओके।